नमस्कार। हमारी आज की कहानी है भरोसा। रात के अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी अनजान सड़क पर बेसुध सा लड़खड़ाए कदमों से चला जा रहा था और सामने से तेज रफ्तार के साथ एक कार आ रही थी। कार में बैठे व्यक्ति ने जब उस व्यक्ति को देखा तो ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। वह उतरकर उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो वह पहले ही बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में ही बड़बड़ाए जा रहा था। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। साहनी साहब उस बूढ़े व्यक्ति की हालत देखकर घबरा गए। पूरे शरीर चोटों से घिरा हुआ था, सर से खून निकल रहा था। सहानी साहब उस बूढ़े व्यक्ति को ड्राइवर की मदद से उठाकर अपने साथ लेकर चले गए। उसके चेहरे पर सहानी साहब ने पानी की कुछ छींटे मारे, जिससे उस बूढ़े व्यक्ति को होश आ गया। सहानी साहब जाने माने बिजनेसमैन थे। बूढ़े व्यक्ति के होश आने पर सहानी साहब ने उनका नाम पूछा। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम रोनित बाबू था। बातों ही बातों में पता चला कि रोनित बाबू सहानी साहब के बचपन के दोस्त थे। अपने दोस्त को इतने दिनों बाद देख रोनित बाबू उनसे लिपटकर रोने लगे। सहानी साहब के आग्रह करने पर उन्होंने अपने ऊपर बीती सारी बातें बताई। रोनित बाबू अपने ऊपर बीती सारी बातें बताने लगे कि मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुए अभी 1 ही साल हुआ था। उसके जाने के बाद अकेलापन मुझे सताने लगा। घर मुझे काटने को दौड़ता और अभी 6 महीने पहले ही मैंने अपने बेटे अमित की शादी की थी। मैं खुश था कि चलो बहू को बेटी का प्यार दूंगा। फिर सलीना घर की बहू बनकर आई। मैं कभी उसे किसी भी चीज के लिए नहीं रोकता टोकता। वह कहीं भी आए जाए, कुछ भी पहने, कुछ भी खाए, वह हमेशा अपनी मन मर्जी से रहती। मुझे उससे कोई मतलब ना होता था। मेरा बेटा अमित सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता और शाम को देर से घर लौटता। लगभग 1 महीने तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी बहू सलीना के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने लगा। वह मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आजकल के बच्चे बूढ़े लोगों से ज्यादा मतलब रखते कहाँ हैं। लेकिन वह पूरा दिन फोन पर बतियाती रहती। मुझे अच्छा ना लगता। मैंने एक दिन उससे ऐसे ही पूछ लिया, सलीना बहू, किसका फोन है? वह बोली, मैं मेरी मम्मी से बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझसे भी बात कराओ, मैं भी समधन जी से बात कर लूं। बाबूजी, मेरी मम्मी के पास अभी समय नहीं है, कहकर सलीना बहू ने फोन रख दिया। फिर भी मैंने बुरा ना माना। ऐसे ही दिन बीते रहे। धीरे धीरे सलीना बहू बाजार आने जाने लगी। आए दिन बाजार चली जाती और सुबह से शाम तक मेरे बेटे अमित के आने से 1-2 घंटा पहले घर वापस लौटती। एक दिन मैं उससे बोला, बेटी सलीना, बाजार से सामान मैं तुम्हें ला दिया करूंगा। वैसे भी मैं सारा दिन खाली ही तो बैठा रहता हूँ। नहीं बाबूजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद से ले आया करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, आराम से घर पर बैठिए। कभी बहू ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, लेकिन मुझे सुबह से शाम तक उसका घर से बाहर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आखिर ऐसा भी क्या खरीदेगी सुबह से शाम तक? जब वह घर आई तब मैं उससे बोला, बहू सलीना, तुम ऐसे रोज रोज बाजार मत जाया करो और समय से पहले घर आ जाया करो। आजकल माहौल कुछ ठीक नहीं अकेली लड़की के लिए। बाजार में रहना ठीक नहीं बेटी। तब बहू पहली बार मुझसे ऊंची आवाज में मुझे झिड़कते हुए बोली थी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, और माहौल कैसा है यह मैं अच्छे से जानती हूँ। आपको बताने की जरूरत नहीं। चैन सुकून से खाना पीना मिलता है, उसी में खुश रहिए। मेरी जिंदगी में खलल डालने की जरूरत नहीं, कहकर वह तमतमाते हुए
कमरे में चली गई। उस दिन के बाद से मैंने बहू को कुछ कहना ही छोड़ दिया। मैंने अपने बेटे अमित को बताना चाहा, पर यह सोचकर चुप रहा कि बेटे बहू की अभी नई नई शादी हुई है, कहीं उनके जोड़े पर कोई गलत असर ना पड़े, दोनों का रिश्ता ना टूटे। यह सोचकर मैंने खुद ही बहू की तहकीकात करना शुरू कर दिया। एक दिन बहू फिर से बाजार जा रही थी। मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। मैंने देखा सलीना बहू एक लड़के के साथ कार में बैठकर चली जाती है और शाम को भी वह लड़का उसे वापस छोड़ने भी आता है। यह दौर लगभग 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। मैं सब समझ रहा था, परंतु अपनी बहू को कुछ गलत नहीं कहना चाहता था। लेकिन जो मैं देखता वह मेरे बेटे अमित के साथ बहुत गलत हो रहा था। इसलिए उस दिन मैं अपनी बहू सलीना से तेज आवाज में बोला, बहू, यह लड़का कौन है जिसके साथ तुम आती जाती हो? क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे अनजान लड़के के साथ आने जाने की? मैं तुम्हें शरीफ समझता था, लेकिन तुम, अगर आज के बाद वह लड़का तुम्हारे आसपास दिखा तो, या तुम उससे मिली, तो अमित को सब बता दूंगा। यह सुनते ही सलीना बहू मेरे पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी नहीं जाऊंगी, पर आप अमित को मत बताइए, प्लीज। मैंने उसे माफ कर दिया। मैंने सोचा वह सुधर गई, अब वह मुझसे प्यार से बोलती और मेरी देखभाल में लगी रहती। मैंने सोचा अब सब सही हो गया। एक दिन मैंने अपनी बहू से कह कर गया कि बहू, मैं शाम तक आऊंगा, मंदिर में आज भजन कीर्तन होगा, शाम तक। कहकर मैं मंदिर चला गया। जब मैं मंदिर जा रहा था तो एक बाइक वाले की गलती से मुझ पर गंदे पानी के छींटे आ गए। मैं वापस घर लौटने लगा। घर आकर मैंने देखा कि घर के बाहर वही कार खड़ी थी जिसमें मेरी बहू किसी लड़के के साथ बैठकर जाती थी। मैं दबे पांव से जैसे ही अंदर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सलीना बहू उसी लड़के के साथ कमरे में थी और दोनों बेशर्मी कर रहे थे। मैं यह देखकर मैं उन पर जोर से बोला, सलीना बहू। मुझे देखते ही दोनों हक्का बक्का रह गए और वह अजनबी लड़का जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। मैंने सोचा आज बेटे अमित को सब बता दूंगा, और मैं बाहर बैठक में जाकर अमित के आने का इंतजार करने लगा। तभी अमित तमतमाते हुए मेरे पास आया और मुझसे तमक कर बोला, बाबूजी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। कैसी सोच है आपकी? आप अपनी बेटी जैसी बहू के साथ ऐसी हरकत करेंगे? शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप कहते हुए। उसने मुझे सब बता दिया। तभी अमित की पत्नी सलीना रोते हुए आई और अमित से लिपट कर रोते हुए बोली, अमित, आज बाबूजी ने मेरे साथ जबरदस्ती, कहकर जोर जोर से रोने लगी। यह सुनते ही अमित गुस्से से लाल पीला हो गया और बिना मेरी बात सुने मुझ पर टूट पड़ा। मुझे लात गुस्सों से मारा और मारते मारते मुझे घर से धक्का देकर निकाल दिया। मैं रोता गिड़गिड़ाता रहा, बेटा, मेरी बात तो सुन ले। कहते कहते रोनित बाबू दहाड़े मारकर रोने लगे। सहानी साहब ने उन्हें चुप कराया और हिम्मत दिलाई, उनके जख्मों पर दवा लगाई और खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन दोनों फिर से सलीना बहू की तहकीकात करने लगे। सलीना बहू लड़कों के साथ बाहों में बाहें डाले घूम रही थी। उन्होंने सलीना बहू की वीडियो और पिक्चर लिए जिसमें वह लड़कों के साथ थी, और उन फोटो वीडियो को इकट्ठा करके बेटे अमित के ऑफिस पहुंचे और उसे दिखाया। यह देखकर अमित बोला, मैं क्यों भरोसा करूं आप पर, आप जाइए यहाँ से। रोनित बाबू बोले, बेटा अमित, मुझे तुझसे कोई लालच नहीं है, वह लड़की चरित्रहीन है, मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं कि कौन कैसा है, जाइए यहाँ से अब। अमित भी इन सब से तंग आ चुका था। वह भी जानना चाहता था
अगले दिन वह सलीना अपनी पत्नी से कहकर गया कि मैं आज ऑफिस से लेट आऊंगा, खाना बाहर से खाकर आऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। कहकर अमित ऑफिस चला गया। रोनित बाबू और सहानी साहब बेटे अमित के घर के बाहर नजर रखने लगे। फिर से वही कार आई। उन्होंने अमित को फोन किया कि जाओ अपने घर जाकर देखो, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अमित आनन फानन घर वापस आया। घर के बाहर एक कार खड़ी थी। यह देखकर अमित को गुस्सा आया, परंतु उसने धैर्य रखा। रोनित बाबू और सहानी साहब घर के बाहर छिपे हुए थे। अमित दबे पांव से घर में गया। अंदर जाकर जो उसने देखा, उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा। वह भौचक्का रह गया। एक लड़का और सलीना को अपनी बाहों में लिए हुए था और दोनों एक साथ। यह देखकर अमित ने सलीना का हाथ पकड़कर उसके बालों को खींचकर दो जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए और धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया। दो थप्पड़ की मार से ही सलीना सहम गई और उस लड़के का बाजू पकड़कर उसे लात गुस्सों से मारा और उस पर टूट पड़ा और डंडा लेकर उसके सर पर मारने ही वाला था कि तभी रोनित बाबू और सहानी साहब पुलिस को लेकर घर के अंदर आ गए और उसे रोक दिया। पुलिस सलीना और उस लड़के को पकड़कर ले गई। अमित अपने बाबूजी के पैरों में गिरकर रोने गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। बाबूजी, मुझे माफ कर दो। मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। और दीवार पर अपना सर पटकने लगा। रोनित बाबू ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया और उसे माफ कर दिया। दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। पहले बात को समझ लेना चाहिए। छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। दोस्तों, जो अमित ने अपनी पत्नी सलीना के साथ किया, वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।